इस बिजनेस को छोड़ के जाना सबसे आसान काम है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप कॉलेज को, स्कूल को भी छोड़ते हैं तो शायद बहुत सारी चुनौतियां होती होगी। मतलब मैंने जो इस दुनिया में सबसे आसान काम देखा है वो है कि इस बिजनेस को छोड़ दें। इससे आसान कोई काम है? एक दिन खाना छोड़ें तो भी शायद कुछ तकलीफ होती है, पानी छोड़ें तो तकलीफ होती है थोड़ी देर के लिए बोलना छोड़ें तो तकलीफ होती है, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसलिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता ही लोग चुनेंगे क्या? छोड़ने वाला ही चुनेंगे ना। बस आज आपको ये समझना है कि जो भी डेवलपमेंट आप में, आपके जीवन में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके जीवन निर्वाह में और जीवन निर्माण में आना है, वो इसको पकड़े रहने से आना है। आप महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं तो भी इसमें टिके रहना है, और महान बनना चाहते हैं तो भी इसमें, पात्र बनना चाहते हैं तो भी टिके रहना है, और प्राप्तियां करनी है तो भी, जीवन निर्वाह करना है तो भी इसमें टिके रहना है, और जीवन निर्माण करना है तो भी इसमें टिके रहना है। तो एक अल्टीमेट चीज आपको समझनी है कि आपके अंदर एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है, आपके भीतर एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो आपके लिए सिस्टम का निर्माण करके आपको खड़ा कर दे। तो कुछ जो 6 साल के अनुभव हैं, उनसे कुछ छोटे छोटे जो सूत्र हमारे समझ में आए, उनमें से कुछ सूत्रों को मैंने कल लिखा है। और मैं, आप सभी लोग कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर रहे होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती कर रहे होते हैं भी। हम जब अहमदाबाद एनिवर्सरी में थे तो हमारे को समझ में आया कि रूबी स्टार कम क्यों बनते हैं। जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, तो रूबी स्टार ज्यादा बनने चाहिए या रॉयल्टी अचीवर ज्यादा बनने चाहिए? तो आज हम यहाँ एक संकल्प करते हैं कि हम सब लोग रूबी स्टार बनने के लिए काम करेंगे, है ना? राइट? नहीं, क्योंकि पहले क्या कि माइंड को कोई प्रोग्रामिंग तो देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? तो जैसे आप बीएससी के लिए कॉलेज में भर्ती होते हैं, मेडिकल या कॉलेज में भर्ती होते हैं, और वहां पर आप बीएससी, बीकॉम, बीए सभी ऑप्शन होते हैं ना। लेकिन आप एक फॉर्म खरीद लेते हैं, और फॉर्म खरीदने के बाद उसमें कॉलम होते हैं कि भाई बीएससी करना तो उसको टिक कर दो, बीए करना तो उसको, और बीकॉम करना तो वो एक को टिक कर देते हो आप, किसी एक को भी। उसको टिक करने के बाद आपको, जैसे आपने मान लीजिए सपोज आपने बीएससी को टिक कर दिया, अब आपको 7 दिन बाद कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, 15 दिन बाद पूछे तो, सुबह पूछे तो, शाम को पूछे तो, रिश्तेदार पूछे तो, पड़ोसी पूछे तो, शमशान में पूछे तो, ससुराल में पूछे तो, रात को पूछे तो, सोते टाइम पूछे तो, जागते टाइम पूछे तो ये प्रोग्राम आपके फीड हो गया कि आप केवल एक टिक करने से। तो आरसीएम में भी फॉर्म तो एक ही है। अच्छा, मुकेश जी के लिए अलग फॉर्म बनाया था, सुरेंद्र जी के लिए अलग था, राजाराम जी के लिए तो फॉर्म आपने भर दिया है, लेकिन टिक नहीं किया अभी। अलग अलग आदमी ने, पहले वो 500 रुपए के चेक को टिक करता है, फिर वो आ जाएगा तो दूसरे को टिक करता है, फिर ये आ जाएगा तो रॉयल्टी आ जाएगी तो उसको टिक करेंगे। इसलिए डायरेक्टली टिक किसको करते हैं? फिर कोई भी पूछे, कहीं भी मिलेंगे बाजार में, क्या कर रहे हो भाई? रूबी स्टार बनने का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना? भाई लोग आपसे मिलेंगे, क्या कर रहे हो, तो फिर आप उसको आराम से, वो भी पूछेगा यार ये क्या चीज होती है, बताओ ये रूबी स्टार कौन सी डिग्री आई है, तो उसको घर बुलाओ, फिर बताओगे। आप कहोगे आरसीएम कर रहा हूं, वो कहेगा ये क्या होता है, फिर वो, आप तो बोलोगे मैं सीख रहा हूं कि रूबी स्टार कैसे बनते हैं, मैं उस यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गया हूं जहां रूबी स्टार बनाए जाते हैं, और उसका 5 साल का कोर्स है, मैंने 5 साल के लिए ज्वाइन कर लिया है। अब तेरे को भी बनना हो तो उसमें इतनी इनकम आ जाती है, ये हो जाती, तो उसको घर बैठ के समझाओगे सीडी दिखा के। अब दिखाने का तरीका क्या? अब आपने रूबी स्टार की प्रशंसा कर दी ये कोर्स, तो उसकी जिज्ञासा पैदा होगी नहीं होगी? अब उसको वहां रोड पे नहीं बताना है, घर बुला के बताना है, और पहले डायरेक्ट नहीं बताना, पहले सीडी में रूबी स्टार दिखा के फिर बताना है। आप क्या डायरेक्ट ही बताना शुरू कर देते हो? उसको पहले घर पे बुलाना, और पहले जो रूबी स्टार बन गया वो दिखाना है कि मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है,
इसके लिए ये किताबें, ये कैसेट, ये, तो वो भी तैयार होगा ना। देखो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी पत्नी का, बच्चे का, किसी का भी ऑपरेशन करे तो पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, फिर बाद में ऑपरेशन शुरू करता है ना। और आप बड़े बड़े ऑपरेशन यूं ही शुरू कर देते हो, पहले सीडी दिखाओ, ऑपरेशन हो जाएगा उसका, अब वो आप जो कहोगे वो सुनेगा, नहीं तो आप जो बोलोगे उससे पहले ही वो शुरू हो जाएगा। वो आपको समझाना शुरू कर देता है कि तू कहां फंस गया। इसलिए पहले उसको पूरा दिखा दो, फिर सिखा दो। इस बिजनेस का ये सूत्र आप लिख लो एक तो, ये बताने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, पहले दिखाने का है, फिर सिखाने का है। ऐसी गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इसके बारे में बताए जा रहे हैं, सड़क पे, पान की दुकान पे, कहीं भी बता रहे हैं, लेकिन ढंग से नहीं बता रहे। और बताते टाइम उनके पास कोई अखबार नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर नहीं है, पेन नहीं है, खाली बता रहे हैं। जैसे ही आप बताते हैं उसके अंदर से दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। तो ये गलती हो रही है। तो सूत्र, ऐसे सूत्रों को आज लिख लें आज आप। ये बताने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, पहले दिखाने का है, फिर सिखाने का है। और मार्केटिंग प्लान के बारे में भी यही बात लागू होती है, बताने का नहीं है, दिखाने का है, फिर सिखाने का है। मार्केटिंग प्लान को पेपर पेन पे, किसी आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, आरसीएम टाइम्स होना चाहिए कि ये जो चीज हमने ज्वाइन की है ये किसी दूसरे अखबार में नजर नहीं आएगी, किसी होर्डिंग पे नजर नहीं आएगी, केवल हमारी गतिविधियों में नजर आएगी। और इसकी गतिविधियां इतनी बड़ी है, इसका फोल्डर होगा, इसका प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, ये सब तरीके से दिखाएंगे तो लोगों को सीडी होगी तो समझ में आएगा। तो ऐसी गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं नॉलेज, विदाउट नॉलेज एक्शन हो रहा है तो परिणाम कम आएंगे ना। इसलिए, और दूसरी चीज है इस बिजनेस में, जैसे मोबाइल क्यों चलता है, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम, मोबाइल क्यों चल रहा है, एक सिस्टम काम चल रहा है कि एक टावर है, उसमें सिम कार्ड है, रेंज में रहते हैं उनका चलता है, बैटरी चार्ज कराते रहे उनका चलता है, ऐसा ही है ना। और ये भी मोबाइल बिजनेस है, ये भी मोबाइल बिजनेस है। तो इसमें भी वही सिस्टम चालू हो जाएगा, जिनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी उनका चलेगा, सिम कार्ड होगा तो चलेगा, रेंज में रहेंगे तो चलेगा। जब मोबाइल है तो मोबाइल के तरीके से चलेगा ना। हम रेंज के बाहर जाके नेपाल में करना चाह रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जहां सिस्टम नहीं है वहां नहीं चलेगा। तो जहां सिस्टम काम करता है, और आप लोग अगर मीटिंगों की रेंज में नहीं रहेंगे, हम समझते हैं कि मीटिंगों की जरूरत नहीं, तो मीटिंगों की रेंज में रहेंगे और चार्ज होते रहेंगे। चार्ज करने के लिए क्या चीजें चाहिए, सभी साथियों ने क्या बताई, कैसेटें सुनी, किताबें पढ़ी, कुछ किसी ने और कुछ बताया क्या कि मैंने अलग से कुछ किया? और आप देखेंगे सभी लोगों की, सभी सीनियर साथियों की, सभी कॉमन लोगों, सभी कामयाब लोगों की एक कॉमन बात होती है कि हमने कैसेट सुनी, हमने मीटिंग्स अटेंड की, हमने प्रोडक्ट यूज किए, हमने प्लान दिखाए, हम पॉजिटिव रहे। और आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कैसेट नहीं सुन रहे हैं, सीडी नहीं देख रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो कैसेट नहीं सुन रहे, और कैसेट सुन रहे हैं तो कौन सी, एक सुनी है। मैंने 450 लोग ज्वाइन करा दिए, कैसेट एक भी नहीं सुनी। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है।